जब हम प्रार्थना की शक्ति के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि सच्ची प्रार्थना एक ऐसी चीज से शुरू होती है जिसे हम में से अधिकांश लोग छोड़ना नहीं चाहते, वह है समर्पण। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां स्वतंत्रता और नियंत्रण को अक्सर ताकत माना जाता है, लेकिन जब बात परमेश्वर से जुड़ने की आती है तो यही विशेषताएं बाधाएं बन सकती हैं जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति की पूरी शक्ति का अनुभव करने से रोकती हैं। यह तभी होता है जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, जब हम नियंत्रण की अपनी जरूरत को एक तरफ रख देते हैं कि हम पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए द्वार खोलते हैं। यह समर्पण में ही है कि हम प्रार्थना की सच्ची शक्ति पाते हैं। अब समर्पण का मतलब यह नहीं है कि आशा छोड़ देना या अपना उद्देश्य खो देना। इसका मतलब यह नहीं है कि निष्क्रिय होकर बैठ जाना और किसी चीज के होने का इंतजार करना। नहीं, प्रार्थना में समर्पण का अर्थ है खुले दिल से परमेश्वर के सामने आना, इस इच्छा के साथ कहना, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। आप देखिए, प्रार्थना का मतलब यह नहीं है कि हम परमेश्वर को अपनी योजनाओं के साथ मिल बिठाने के लिए मजबूर करें। यह अपने आप को हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के साथ मिल बिठाने के बारे में है। जब हम प्रार्थना में अपने हृदय को समर्पित करते हैं तो हम कहते हैं, प्रभु, मैं आप पर भरोसा करती हूँ कि आप मुझे वहाँ ले जाएंगे जहाँ आप चाहते हैं, न कि जहाँ मैं सोचती हूँ कि मुझे जाना चाहिए। यह इसी विश्वास में है कि पवित्र आत्मा चमत्कार करना शुरू कर सकता है। जरा सोचिए, जब हम अपनी योजनाओं, चीजों को कैसे होना चाहिए, अपनी समझ को बहुत कसकर पकड़े रहते हैं तो हम सीमित कर देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं। यह ऐसा है जैसे कोई हमें सुरक्षा के लिए ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा हो और हम रस्सी को कसकर पकड़े हुए हों। जब तक हम पकड़े रहेंगे हम कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन जब हम अंतर छोड़ देते हैं, जब हम समर्पित कर देते हैं, तो परमेश्वर हमें उन ऊंचाइयों तक उठा सकते हैं जहां हम कभी भी अपने दम पर नहीं पहुंच सकते थे। तभी चमत्कार शुरू हो सकता है। क्या आपने कभी किसी चीज के लिए पूरे दिल से प्रार्थना की है और पाया है कि आपकी इच्छाएं रास्ते में आ रही हैं? कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम कुछ ऐसा मांग रहे होते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल नहीं खाता। समर्पण की खूबसूरती यह है कि यह हमें अपना दिल खोलने की अनुमति देता है ताकि हम वह प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, भले ही वह उससे अलग हो जिसकी हमने मूल रूप से कल्पना की थी। यह समर्पण में ही है कि हमारे लिए परमेश्वर का सर्वोत्तम प्रकट होता है और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि समर्पण आसान नहीं है। यह स्वाभाविक रूप से नहीं आता, खासकर जब हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार हमें बताती है कि हमें नियंत्रण में रहने की जरूरत है। हमें डर लगता है कि अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा? क्या परमेश्वर अभी भी हमारी देखभाल करेंगे? क्या वह हमें वह देंगे जिसकी हमें जरूरत है? क्या हमें अपनी प्यारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा? लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं आपसे यह कहती हूँ, हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम हमारी समझ से कहीं अधिक महान है। हमारे लिए उसकी योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। और जब हम उसकी इच्छा के सामने समर्पित होते हैं तो हम उस व्यक्ति के सामने समर्पित हो रहे होते हैं जो हमें हमारे अपने से बेहतर जानता है, जिसने हमें बनाया है, जिसके पास हमारे जीवन को सुंदर चीज में बदलने की शक्ति है। मेरे अपने जीवन में मैंने बार बार सीखा है कि जिन पलों में मैंने परमेश्वर की इच्छा के सामने सबसे पूरी तरह से समर्पण किया, वे पल थे जब मैंने उसकी शक्ति का ऐसे तरीकों से अनुभव किया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और वे पल अक्सर सबसे चमत्कारी समय होते थे जब प्रार्थनाओं के उत्तर कहीं से भी आते हुए प्रतीत होते थे। जब चंगाई ऐसे स्थान से बहती थी जिसे मैं समझा नहीं सकती थी, जब वे द्वार खुलते थे जिन्हें मैंने हमेशा के लिए बंद मान लिया था। यह तभी हुआ जब मैंने प्रयास करना बंद कर दिया और समर्पण करना शुरू किया कि मैं कार्य में परमेश्वर के महान हाथ को देख पाई।
लेकिन समर्पण रातों रात नहीं होता। यह एक यात्रा है और कभी कभी उस यात्रा में संघर्ष और संदेह के पल भी शामिल होते हैं। चीजों पर से अपनी पकड़ छोड़ना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर जब हमने उन्हें कसकर पकड़े रहने में इतना समय बिताया हो। लेकिन हर बार जब हम समर्पण करना चुनते हैं तो हम परमेश्वर के करीब बढ़ते हैं और उस पर अधिक गहराई से भरोसा करना शुरू करते हैं। यह एक सुंदर प्रक्रिया है जो हमें उसके दिल के करीब लाती है और हमें उसकी चमत्कारी शक्ति के लिए खोलती है। और सच्चाई यह है जो मैं चाहती हूँ कि आप याद रखें। आप जितना अधिक समर्पण करती हैं, उतना ही अधिक आप पवित्र आत्मा के लिए अपने जीवन में कार्य करने के लिए जगह बनाती हैं। आप देखिए, पवित्र आत्मा उन जगहों पर काम नहीं कर सकता जहाँ हम अपनी ही इच्छा को कसकर पकड़े हुए हैं। वह जबरदस्ती अंदर नहीं आएगा। लेकिन जब हम समर्पण करते हैं, जब हम अपने दिलों को खोलते हैं और कहते हैं, प्रभु आप नियंत्रण ले लीजिए, तभी चमत्कार होते हैं, तभी चंगाई होती है, तभी सफलता आती है। यह तब होता है जब हम परमेश्वर के लिए कार्य करने की जगह बनाते हैं और उस जगह में चमत्कार जन्म लेते हैं। तो मैं आज आपको प्रोत्साहित करती हूँ, अगर आप समर्पण के साथ संघर्ष कर रही हैं, तो यह जान लें, आप अकेली नहीं हैं। हम सभी ऐसे पलों का सामना करते हैं जब छोड़ देना असंभव लगता है। लेकिन परमेश्वर की भलाई पर भरोसा रखें। भरोसा रखें कि वह हमेशा आपके भले के लिए काम कर रहा है। और जान लें कि जब आप समर्पण करती हैं, जब आप खुद को पूरी तरह से उसके हाथों में सौंप देती हैं, तो आप खुद को उस तरह से उसके पवित्र आत्मा की शक्ति का अनुभव करने के लिए तैयार कर रही होती हैं, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप चमत्कारों के प्रकट होने के लिए जमीन तैयार कर रही होती हैं। जब आप प्रार्थना में समर्पण करती हैं, तो आप पवित्र आत्मा को आने और आपको अपनी उपस्थिति से भरने के लिए आमंत्रित करती हैं, ताकि वह आपके जीवन में ऐसे तरीकों से कार्य कर सके जो केवल वही कर सकता है। और उस पल में चमत्कार होने लगते हैं। तो आज छोड़ दीजिए, परमेश्वर को करने दीजिए और देखिए कि वह ऐसे तरीकों से कैसे काम करता है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। विश्वास, प्रार्थना का सक्रियण। प्रार्थना विश्वास का एक अविश्वसनीय कार्य है। यह सिर्फ हवा में शब्द बोलने के बारे में नहीं है। यह आपके दिल में गहराई से यह विश्वास करने के बारे में है कि जिस परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रही हैं, वह न केवल सुनता है बल्कि उत्तर भी देता है। विश्वास के बिना प्रार्थना एक रीति रिवाज से ज्यादा कुछ नहीं बन जाती, अनुरोधों की एक खाली पुनरावृत्ति। लेकिन जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा को ऐसे तरीकों से काम करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो मानवीय समझ को धता बताते हैं। यह हमारी प्रार्थनाओं के पीछे का विश्वास ही है जो परमेश्वर की शक्ति को हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए सक्रिय करता है। विश्वास सिर्फ एक अमूर्त विचार नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेने वाली शक्ति है जो प्रार्थना के पूरे कार्य को संचालित करती है। आप यह विश्वास किए बिना प्रभावी ढंग से प्रार्थना नहीं कर सकती कि परमेश्वर न केवल आपको सुनने में सक्षम है, बल्कि उत्तर देने को भी तैयार है। प्रार्थना करने में और यह जानते हुए प्रार्थना करने में एक अंतर है कि परमेश्वर उत्तर दे सकता है और देगा। विश्वास हमारी जरूरत और परमेश्वर के प्रावधान के बीच का पुल है। यह वह है जो एक साधारण प्रार्थना को एक शक्तिशाली घोषणा में बदल देता है कि चीजें बदल सकती हैं। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हम सिर्फ परमेश्वर से मदद नहीं मांग रहे होते हैं, हम घोषणा कर रहे होते हैं, प्रभु मैं आपकी शक्ति में विश्वास करती हूँ, मैं आपकी भलाई में विश्वास करती हूँ, मैं आपकी वफादारी में विश्वास करती हूँ। और जब हम इस तरह के आत्मविश्वास से बोलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे शब्दों को लेता है और उन्हें परमेश्वर के सिंहासन के सामने लाता है। यह इसी विश्वासी प्रार्थना के माध्यम से है कि चमत्कार होते हैं। हम देखते हैं कि जीवन चंगे होते हैं, रिश्ते बहाल होते हैं, पहाड़ हटते हैं,
और द्वार खुलते हैं, क्योंकि विश्वास हमें परमेश्वर की अनंत शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है। अब मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, मैं उस तरह का विश्वास कैसे रखूं? सच्चाई यह है, विश्वास अधिक कोशिश करने या खुद को यह विश्वास दिलाने से नहीं आता कि हम विश्वास करते हैं। विश्वास एक उपहार है। यह कुछ ऐसा है जो जितना अधिक हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, उतना ही अधिक हम उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, और जितना अधिक हम उसे अपने जीवन में कार्य करते हुए देखते हैं, उतना ही अधिक बढ़ता और गहरा होता जाता है। यह भरोसे से शुरू होता है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करना चुनते हैं, तब भी जब स्थिति असंभव लगती है, तो हमारा विश्वास बढ़ना शुरू हो जाता है। हम यह देखना शुरू करते हैं कि वह वास्तव में कितना विश्वसनीय है, और वह उसकी असंभव करने की क्षमता में हमारे आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विश्वास के लिए धैर्य की भी आवश्यकता होती है। जब चीजें अच्छी चल रही हों तो विश्वास करना आसान होता है, लेकिन तब क्या जब उत्तर तुरंत नहीं आता? तब क्या जब चंगाई तुरंत नहीं होती या सफलता पहुंच से बाहर लगती है? विश्वास कहता है, मैं इंतजार में भी परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ। यह उन समयों में है कि हमारा विश्वास खींचा जाता है और सुधार होता है। हम जितना अधिक इंतजार करते हैं, उतना ही अधिक हम उसके समय पर भरोसा करना सीखते हैं। और अक्सर इंतजार जितना लंबा होता है, चमत्कार उतना ही महान होता है। यह अनिश्चितता के उन पलों में है कि परमेश्वर की वफादारी सबसे अधिक चमकती है। लेकिन विश्वास के बारे में यह बात है, यह सभी उत्तरों को जानने के बारे में नहीं है। यह जानने के बारे में नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे देगा या कब करेगा। विश्वास कोई सूत्र नहीं है, यह एक रिश्ता है। यह परमेश्वर की भलाई में विश्वास करने के बारे में है, तब भी जब हम पूरी तरह से नहीं समझते कि क्या हो रहा है। यह इस आश्वासन में विश्राम करने के बारे में है कि वह हमारे लिए सबसे अच्छा जानता है और उसके तरीके हमारे अपने तरीकों से ऊंचे हैं। सच्चे विश्वास के लिए हमें सभी विवरणों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए बस हमें भरोसा करने की आवश्यकता होती है। और मैं आपसे कहती हूँ, जब आप विश्वास में प्रार्थना करती हैं, तो एक बदलाव होता है। आपकी प्रार्थना मदद के लिए एक चिंतित दलील होने से हटकर जीत की आत्मविश्वासी घोषणा बन जाती है। आप अब सबसे अच्छे की आशा नहीं कर रही होती हैं, आप इसकी अपेक्षा कर रही होती हैं। आप अब संदेह नहीं कर रही होती हैं कि परमेश्वर आएगा या नहीं। आप घोषणा कर रही होती है कि वह आएगा। यही वह है जो प्रार्थना को इतना शक्तिशाली बनाता है। विश्वास परमेश्वर के साथ एक साधारण बातचीत को परिवर्तन के एक शक्तिशाली क्षण में बदल देता है। यह एक साधारण प्रार्थना को बनने वाले चमत्कार में बदल देता है। बाइबल में एक कहानी है जहां यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि अगर उनमें राई के दाने जितना भी विश्वास है, तो वे पहाड़ों को हटा सकते हैं। यह इस बारे में नहीं है कि हमारा विश्वास कितना बड़ा है, यह इस बारे में है कि हम इसे कहाँ रखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में एक छोटा सा सच्चा विश्वास चमत्कार लाने के लिए पर्याप्त है। यह जानने के बारे में है कि जिस व्यक्ति से आप प्रार्थना कर रही हैं, उसके पास उन तरीकों से उत्तर देने की शक्ति है जो कोई और नहीं कर सकता। यह भरोसा करने के बारे में है कि भले ही चीजें आपकी अपेक्षा के अनुरूप न हो, परमेश्वर की योजना हमेशा आपकी अपनी योजना से बेहतर होती है। तो जब आप प्रार्थना करती हैं, तो सिर्फ मांगिए नहीं, विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर सुन रहा है। विश्वास कीजिए कि वह सक्षम है। विश्वास कीजिए कि वह आपसे इतना प्यार करता है कि वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन तरीकों से देगा जो अच्छे, सिद्ध और सुंदर हैं। विश्वास वह ईंधन है जो आपकी प्रार्थनाओं को आगे बढ़ाता है और पवित्र आत्मा की शक्ति को आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए सक्रिय करता है। यदि आज आपका विश्वास छोटा लगता है, तो कोई बात नहीं, निराश न हो।
विश्वास समय के साथ बढ़ता है और परमेश्वर विश्वास के सबसे छोटे कदम का भी सम्मान करता है। विश्वास में की गई हर प्रार्थना, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न हो, परमेश्वर के दिल को हिलाती है। और मैं आपको याद दिलाती हूँ, विश्वास मात्रा के बारे में नहीं है, यह सत्यता के बारे में है। पवित्र आत्मा सच्चे विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। तो आज विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। इस अपेक्षा के साथ प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर सुनता है, कि परमेश्वर उत्तर देगा और परमेश्वर की इच्छा उस हर चीज से महान है जिसकी आप कभी भी मांग सकती हैं। इस विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए कि आपकी प्रार्थनाएं शक्तिशाली हैं और पवित्र आत्मा आपकी ओर से कार्य करेगा। और जैसे ही आप ऐसा करती हैं, याद रखें कि विश्वास चमत्कार को खोलने की कुंजी है। निकटता, प्रार्थना का सच्चा हृदय। बहुत सी संस्कृतियों ने प्रार्थना को एक ऐसी चीज के रूप में देखा है जो हम करते हैं। प्रार्थना सिर्फ चीजों के लिए मांगने के बारे में नहीं है, यह एक रिश्ता बनाने के बारे में है। हम प्रार्थना को अनुरोधों की एक सूची या आशीर्वाद मांगने के तरीके के रूप में सोचते हैं, लेकिन प्रार्थना का सच्चा हृदय है निकटता। यह ब्रह्मांड के निर्माता के साथ एक बातचीत है, उसके करीब आने का एक निमंत्रण और उसकी उपस्थिति को ऐसे महसूस करने का एक अवसर है जिसे और कुछ भी दोहरा नहीं सकता। जब हम निकटता की इच्छा के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं तो कुछ अविश्वसनीय होता है। हमारे जीवन परिवर्तित हो जाते हैं और हम अपने दिलों और दिमागों में पवित्र आत्मा के कार्यों के प्रति अधिक तालमेल बिठाते हैं। अक्सर हम अपनी प्रार्थनाओं में जल्दी करते हैं, उन्हें एक कार्य सूची या एक ऐसा कार्य मानते हैं जिसे पूरा किया जाना चाहिए। हम शब्द कहते हैं, लेकिन हमारे दिल दूर होते हैं। हमारा मन भटकता है, हमारे विचार बिखरे होते हैं और हमें परमेश्वर से वास्तव में जुड़ना मुश्किल लगता है। लेकिन वास्तविक प्रार्थना, वह जो पवित्र आत्मा को करीब लाती है, अलग होती है। यह सिर्फ शब्दों से कहीं अधिक है। यह हमारे दिलों की मुद्रा के बारे में है। यह हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए जगह बनाने और उसे हमसे बात करने, हमारे भीतर कार्य करने और हमें उन तरीकों से मार्गदर्शन करने की अनुमति देने के बारे में है जो हमें उसकी दिव्य इच्छा के करीब लाते हैं। जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास आती हैं, तो क्या आप सुनने के लिए तैयार दिल के साथ आती हैं? क्या आप अपेक्षा की भावना के साथ आती हैं, यह सुनने के लिए उत्सुक होती हैं कि वह आपसे क्या कहना चाहता है? सच्ची प्रार्थना में निकटता ऐसी ही दिखती है। यह सिर्फ बोलने के बारे में नहीं है, यह सुनने के लिए पर्याप्त शांत रहने के बारे में है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करने और उसका मार्गदर्शन प्राप्त करने के बारे में है। हम जितना अधिक इस तरह से प्रार्थना में संलग्न होते हैं, उतना ही अधिक हम परमेश्वर के साथ एक गहरा अंतरंग संबंध विकसित करते हैं। यह सही शब्द कहने या किसी सूत्र का पालन करने के बारे में नहीं है। यह दिव्य उपस्थिति के लिए खुद को खोलने और परमेश्वर को हमसे ऐसे तरीकों से बात करने की अनुमति देने के बारे में है जिन्हें केवल शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। जब आप अंतरंग प्रार्थना के जीवन को विकसित करती हैं, तो आप अपने दैनिक जीवन में पवित्र आत्मा की फुसफुसाहट को पहचानना शुरू कर देती हैं। यह एक कोमल प्रेरणा, अराजकता के बीच शांति की भावना, या जब आप किसी कठिन निर्णय का सामना कर रही हों तो अचानक स्पष्टता के रूप में आ सकता है। हम जितना अधिक प्रार्थना में परमेश्वर से जुड़ते हैं, उतना ही अधिक हम पवित्र आत्मा की आवाज के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। यह परमेश्वर के साथ निकटता के क्षणों में है कि हम उसके चमत्कारी स्पर्श का अनुभव करते हैं। चाहे वह चंगाई हो, मार्गदर्शन हो या हमारे जीवन के उन क्षेत्रों में सफलता हो जिनके साथ हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, यह पवित्र आत्मा है जो उस निकटता के माध्यम से काम कर रहा है, हमें मार्गदर्शन कर रहा है और हमें परमेश्वर के प्रेम और शक्ति का पात्र बनने के लिए परिवर्तित कर रहा है। परमेश्वर के साथ शांत क्षण बिताने, बस उसके साथ रहने में कुछ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है।
जीवन के शोर में फंस जाना, दुनिया की बाधाओं और मांगों को हमें उस खामोशी से दूर खींचने देना आसान है जहां हम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा को गहरे तरीकों से अनुभव करने की कुंजी निकटता के लिए समय निकालना है। यह उन क्षणों में है जब हम धीमे होते हैं, जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं और बस परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम करते हैं कि हम उसे ऐसे तरीकों से हमारे भीतर काम करने की अनुमति देते हैं जिन्हें शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। यह निकटता ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपने दम पर बना सकते हैं। यह एक उपहार है जो परमेश्वर हमें देता है जब हम खुले दिल से उसके पास आते हैं। और यह उस खुलेपन में है कि हम उसके प्रेम, उसकी शांति और उसके मार्गदर्शन का अनुभव करते हैं। प्रार्थना इस बात से कम हो जाती है कि हम परमेश्वर से क्या प्राप्त कर सकते हैं और इस बात से अधिक हो जाती है कि जब हम खुद को उसकी इच्छा के साथ संरेखित करते हैं तो हम उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हम में काम करता है, हमें आकार देता है, हमें ढालता है और हमें ऐसे जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है जो परमेश्वर के दिल को दर्शाते हैं। लेकिन प्रार्थना में निकटता में भेद्यता भी शामिल है। जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के सामने आती हैं, तो क्या आप एक खुले दिल के साथ आती हैं, जो उसे अपने सबसे गहरे हिस्सों को देखने देने के लिए तैयार होती हैं? क्या आप अपनी आशाओं, अपने भयों, अपनी खुशियों और अपने संघर्षों को उसके साथ साझा करने को तैयार हैं? वास्तविक निकटता में यह शामिल है। यह परमेश्वर के सामने ईमानदार होने के बारे में है, सब कुछ नीचे रखने और कहने के बारे में है, यहाँ मैं हूँ प्रभु और मैं अपने सब कुछ के साथ आप पर भरोसा करती हूँ। जब हम इस तरह की पारदर्शिता के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम पवित्र आत्मा के लिए सबसे गहरे तरीकों से काम करने के लिए जगह बनाते हैं। यह भेद्यता के क्षणों में है कि हम परमेश्वर के बिना शर्त प्रेम का अनुभव करते हैं और यह उन क्षणों में है कि चमत्कार होते हैं। परमेश्वर के साथ निकटता के बारे में सुंदर बात यह है कि यह हमें परिवर्तित करती है। यह हमें अंदर से बाहर बदल देती है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं तो हम उसके चरित्र को अधिक से अधिक दर्शाना शुरू कर देते हैं। हम दुनिया को उसकी आंखों से देखना शुरू कर देते हैं और हम उसके दिल से काम करना शुरू कर देते हैं। पवित्र आत्मा अपनी निकटता में हमें उन लोगों में ढालता है जिन्हें बनने के लिए हम बनाए गए थे। वह हमें दूसरों से प्रेम करने, अनुग्रह के साथ जीने, क्षमा करने और अपने विश्वास में साहसी होने के लिए सशक्त करता है। हम जितना अधिक परमेश्वर के साथ अंतरंग प्रार्थना में समय बिताते हैं, उतना ही अधिक हम आत्मा के फल से भर जाते हैं और वे फल हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण बन जाते हैं। तो जैसा कि आप प्रार्थना करती हैं, याद रखें कि यह उन चीजों की सूची में जल्दी करने के बारे में नहीं है जिन्हें आप मांगना चाहती हैं। यह परमेश्वर के करीब आने, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में आमंत्रित करने और एक ऐसे रिश्ते को विकसित करने के बारे में है जो शब्दों से परे है। प्रार्थना ब्रह्मांड के निर्माता के साथ गहन रूप से व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने का आपका अवसर है। यह उसे जानने, उससे प्रेम करने और उसकी उपस्थिति की पूर्णता का अनुभव करने का एक निमंत्रण है। और निकटता के उस स्थान में पवित्र आत्मा आपसे ऐसे तरीकों से मिलेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब आप निकटता के दिल के साथ प्रार्थना के पास जाती हैं, तो आप परमेश्वर की परिवर्तनकारी शक्ति का ऐसे तरीकों से अनुभव करना शुरू कर देंगी जो आपको हमेशा के लिए बदल देंगे। वहीं से चमत्कार बहना शुरू होते हैं। निरंतरता, प्रार्थना में दृढ़ता। कभी कभी जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं और फिर भी सफलता उतनी जल्दी नहीं आती जितनी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन निरंतर प्रार्थना में कुछ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। एक ऐसी शक्ति जिसे हमारी तेज तर्रार दुनिया में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बाइबल हमें बिना रुके प्रार्थना करने, कभी हार न मानने और परिणामों को तुरंत न देखने पर भी भरोसा करना जारी रखने की शिक्षा देती है।
यह इस दृढ़ता में है कि हमारे विश्वास का परीक्षण और परिष्कृत होता है, और यह वही है जहां हम वास्तविक परिवर्तन को देखना शुरू करते हैं, न केवल परिस्थितियों में बल्कि हमारे दिलों में। जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं तो हम सिर्फ शब्दों को नहीं दोहरा रहे होते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि परमेश्वर अंततः हमें सुन लेगा। हम विकास और भरोसे की एक प्रक्रिया में संलग्न हैं। एक बार प्रार्थना करना और फिर उत्तर तुरंत न आने पर हार मान लेना आसान है, लेकिन वास्तविक विश्वास निरंतरता पर बनता है। निरंतर प्रार्थना हर दिन वापस आने का चयन करने के बारे में है, तब भी जब हम यह नहीं समझते कि चीजें उतनी जल्दी क्यों नहीं बदल रही हैं जितनी हम चाहेंगे। यह उस इंतजार में है, उस पकड़े रहने में है कि परमेश्वर हमारे भीतर गहराई से काम करता है। जरा सोचिए, जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं तो हम एक गहन बात को स्वीकार कर रहे होते हैं कि परमेश्वर का समय सिद्ध है। हम कह रहे होते हैं, प्रभु मैं आप पर भरोसा करती हूँ, भले ही मैं अभी परिणाम नहीं देख रही हूँ। मैं भरोसा करती हूँ कि आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, चीजों को ऐसे व्यवस्थित कर रहे हैं जिसे मैं देख नहीं सकती। निरंतर प्रार्थना परमेश्वर की वफादारी में हमारे भरोसे को प्रदर्शित करती है, और वह भरोसा एक शक्तिशाली शक्ति बन जाता है। हम जितना अधिक दृढ़ होते हैं उतना ही अधिक हम समर्पण करते हैं, और उतना ही अधिक हम परमेश्वर को दिखाते हैं कि हम उसकी सिद्ध इच्छा के प्रकट होने का इंतजार करने को तैयार हैं। बाइबल में एक विधवा की कहानी है जो एक न्यायाधीश के पास बार बार न्याय मांगने आती थी। यह न्यायाधीश उदासीन था, लेकिन विधवा ने हार नहीं मानी। वह मांगती रही, खटखटाती रही, और अंततः न्यायाधीश ने उसकी दृढ़ता के कारण ही उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। यीशु ने हमें प्रार्थना में कभी हार न मानने के महत्व को सिखाने के लिए इस कहानी का इस्तेमाल किया। सबक स्पष्ट है। प्रार्थना में दृढ़ता में बाधाओं को तोड़ने और उन आशीषों को खोलने की शक्ति है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। कभी कभी जिस सफलता का हम इंतजार कर रहे होते हैं उसके लिए हमें खटखटाते रहना, खोजते रहना और भरोसा करते रहना पड़ता है, तब भी जब हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलते हैं। लेकिन दृढ़ता सिर्फ वह पाने के बारे में नहीं है जो हम चाहते हैं, यह परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध विकसित करने के बारे में भी है। हम जितना अधिक प्रार्थना में दृढ़ होते हैं उतना ही अधिक हम अपने दिलों को उसकी इच्छा के साथ संरेखित करते हैं। हम धैर्य सीखते हैं, हम उसकी बुद्धि पर भरोसा करना सीखते हैं। हम सीखते हैं कि उसके तरीके हमारे तरीकों से ऊंचे हैं और उसका समय हमेशा सिद्ध होता है। प्रार्थना सिर्फ हमारी परिस्थितियों को बदलने का एक उपकरण नहीं है, यह हमें बदलने का एक उपकरण है। जैसे ही हम दृढ़ रहते हैं, हम उन लोगों में आकार ले रहे होते हैं जिन्हें परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, और वह परिवर्तन अक्सर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रार्थना के कुछ सबसे शक्तिशाली उत्तर इंतजार और दृढ़ता के मौसम के बाद आते हैं। परमेश्वर जानता है कि यह इंतजार के उन समयों के दौरान है कि वह हम में सबसे अधिक काम कर सकता है। यह इंतजार में है कि हम उस पर और अधिक पूरी तरह से निर्भर रहना सीखते हैं, उस पर और अधिक गहराई से भरोसा करना सीखते हैं और नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ना सीखते हैं। यह उन क्षणों में है कि हम उसकी वफादारी को एक नई रोशनी में देखना शुरू करते हैं। हमारा चरित्र परिष्कृत होता है, हमारा विश्वास मजबूत होता है, और हम उन आशीषों के लिए अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं जो उसने हमारे लिए रखे हैं। मैंने बार बार देखा है कि निरंतर प्रार्थना ने कैसे जीवन बदल दिए हैं। लोग जो एक प्रियजन के उद्धार के लिए वर्षों तक प्रार्थना करते थे, केवल यह देखने के लिए कि उस प्रार्थना का उत्तर उन तरीकों से मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। लोग जो चंगाई के लिए परमेश्वर से चिल्लाए, यह समझते हुए नहीं कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा था, और फिर सिद्ध क्षण में परमेश्वर ने एक ऐसी चंगाई लाई जो उनकी कल्पना से परे थी। निरंतर प्रार्थना की शक्ति सिर्फ मांगने में नहीं है, यह इंतजार में,
भरोसा करने में और इस अटूट विश्वास में है कि परमेश्वर हमेशा काम कर रहा है, तब भी जब हम इसे देख नहीं सकते। और जबकि दृढ़ता महत्वपूर्ण है, यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का उत्तर हमेशा वैसा नहीं दिख सकता जैसा हम उम्मीद करते हैं। कभी कभी चमत्कार उस समय में नहीं होता जो हम चाहते थे, बल्कि उस तरीके में होता है जिससे परमेश्वर इंतजार के माध्यम से काम करता है। वह हमें आने वाली चीजों के लिए तैयार करने, हमारे विश्वास का निर्माण करने या हमारे दिलों को परिष्कृत करने के लिए इंतजार की अवधि का उपयोग कर सकता है। उत्तर हमेशा तब नहीं आ सकता जब हम सोचते हैं कि उसे आना चाहिए, लेकिन यह हमेशा सही समय पर आएगा। परमेश्वर के उत्तर हमेशा अच्छे, हमेशा सिद्ध और हमेशा हमारे भले के लिए होते हैं। तो जब आप अपनी प्रार्थनाओं में थकावट महसूस करती हैं, तो हार ना माने, दबाव डालती रहें, खोजती रहें, खटखटाती रहें। सफलता आपके विचार से अधिक करीब हो सकती है, और भले ही यह तब न आए जब आप उम्मीद करती हैं, भरोसा रखें कि परमेश्वर उस समय का उपयोग आपको आकार देने, आपको मजबूत करने और आपके विश्वास को गहरा करने के लिए कर रहा है। प्रार्थना सिर्फ वह प्राप्त करने के बारे में नहीं है जो हम चाहते हैं। यह भरोसा करना सीखने, इंतजार करना सीखने और यह विश्वास करना सीखने के बारे में है कि परमेश्वर हमेशा काम पर है, तब भी जब हम इसे देख नहीं सकते। प्रार्थना में दृढ़ रहें, क्योंकि यह उस दृढ़ता में है कि आप पूरी तरह से जीत हासिल करने की ताकत, पहाड़ों को हिलाने का विश्वास और परमेश्वर की सिद्ध योजना में विश्राम करने की शांति पाएंगी। कुल समर्पण, चमत्कारी जीवन। एक दिल के बारे में कुछ इतना कोमल, इतना पवित्र है जो पूर्ण समर्पण में परमेश्वर के सामने आता है। जब हम प्रार्थना के बारे में सोचते हैं, तो हम अक्सर अपने अनुरोधों, अपनी जरूरतों, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक गहरी जगह है, एक ऊंची जगह है, एक पवित्र जगह है, एक ऐसी जगह जहां प्रार्थना अब इस बारे में नहीं है कि हमें क्या चाहिए, बल्कि खुद को पूरी तरह से उसे अर्पित करने के बारे में है। समर्पण प्रार्थना की आत्मा है। यह वह खुला द्वार है जिसके माध्यम से पवित्र आत्मा एक जीवन में प्रवेश करता है, भरता है और परिवर्तित करता है। जब आप समर्पण करती हैं, तो आप अपनी योजनाओं, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी समझ को नीचे रख देती हैं और कहती हैं, प्रभु, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। आप उसे छोड़ने के लिए पर्याप्त भरोसा करती हैं। आप लड़ना बंद करने, प्रयास करना बंद करने और इस आश्वासन में बस विश्राम करने के लिए पर्याप्त भरोसा करती हैं कि आपके लिए उसकी योजनाएं उससे बेहतर, ऊंची, महान है जो आप कभी भी अपने लिए डिजाइन कर सकती हैं। और यह पूर्ण समर्पण के उस स्थान में है कि चमत्कार जन्म लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक समर्पित दिल के साथ उससे कहीं अधिक कर सकता है जो वह अपनी योजनाओं से भरे दिल के साथ कर सकता है। आप देखिए, समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब हार को स्वीकार करना नहीं है। नहीं, समर्पण का मतलब है जीत, उस तरह की जीत जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। यह एक घोषणा है कि अब आप अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि उसकी ताकत पर निर्भर हैं। और उस जगह में पवित्र आत्मा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। वह खाली जगहों में, समर्पित जगहों में प्रवाहित हो सकता है और वह कर सकता है जो केवल वही कर सकता है, चंगा करना, बहाल करना, पुनर्जीवित करना। कई बार लोग प्रार्थना में परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन खुद के हिस्सों को रोककर रखते हैं। वे उसे अपनी समस्याएं अर्पित करते हैं, लेकिन अपने दिल नहीं। वे उसे अपनी जरूरतें अर्पित करते हैं, लेकिन अपना भरोसा नहीं। वे उससे हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी अपने नियंत्रण को कसकर पकड़े रहते हैं। और फिर भी परमेश्वर इतने धैर्य से, इतने प्रेम से उस पल का इंतजार करता है जब हम अंततः अपने हाथ खोलते हैं, अपने दिल खोलते हैं और कहते हैं, मैं सब कुछ समर्पित करती हूँ। तभी उसकी शक्ति वास्तव में हमारे जीवन में मुक्त हो सकती है। सच्चा समर्पण हमेशा आसान नहीं होता है। जो हम जानते हैं उसे छोड़ना,
एक ऐसे भविष्य पर भरोसा करना जिसे हम देख नहीं सकते डरावना हो सकता है। अपने अहंकार, अपने भयों, अपनी इच्छाओं को नीचे रखना और सब कुछ सर्वशक्तिमान के हाथों में सौंपना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसके बाद आने वाली खूबसूरती, वह शांति जो आत्मा में भर जाती है। जब आप समर्पण करती हैं, तो आप हार नहीं रही होती हैं, आप सब कुछ जीत रही होती हैं। आप उसकी शांति, उसकी ताकत, उसकी सिद्ध बुद्धि और उसके अटूट प्रेम को जीत रही होती हैं। ऐसे क्षण होते हैं जब समर्पण एक पल में होता है, दिव्य प्रकटीकरण की एक चमक में। लेकिन अधिक बार समर्पण एक प्रक्रिया है। यह अपने आप पर भरोसा करने से अधिक परमेश्वर पर भरोसा करने का एक दैनिक पल दर पल निर्णय है। यह अपनी पकड़ छोड़ने, अपनी अपेक्षाओं को जाने देने और उस यात्रा को गले लगाने का चयन करना है जो उसके पास आपके लिए है, तब भी जब आप इसे नहीं समझती हैं। और हर बार जब आप समर्पण करना चुनती हैं, तो आप पवित्र आत्मा के लिए आपको भरने, मार्गदर्शन करने और आपके जीवन में और आपके माध्यम से चमत्कार करने के लिए द्वार खोलती हैं। समर्पण से एक निकटता बढ़ती है। जब आप सब कुछ परमेश्वर को देती हैं, तो आप उसे अधिक गहराई से जानना शुरू कर देती हैं। आप उन जगहों पर उसके हाथ को देखना शुरू कर देती हैं जिन्हें आपने पहले नजरअंदाज कर दिया था। आप अपने दिल की खामोशी में उसकी आवाज को पहचानना शुरू कर देती हैं। आप पाती हैं कि जिन चीजों के बिना आप एक बार नहीं रह सकती थी, उनकी अब आप पर वही पकड़ नहीं है। आपका दिल एक अलग लय के साथ धड़कता है, एक ऐसी लय जो स्वर्ग की धड़कन से मेल खाती है। और एक समर्पित जीवन के बाद होने वाले चमत्कार हमेशा वे नहीं होते जिनकी हमने पहले कल्पना की थी। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार परिस्थितियों का बदलना नहीं, बल्कि हमारे भीतर का बदलाव होता है। एक समर्पित दिल पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए एक चुंबक बन जाता है। जब आप पूरी तरह से समर्पित होती हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं अब सिर्फ अनुरोध नहीं होती हैं, वे प्रेम गीत होते हैं। आपकी आराधना शुद्ध हो जाती है, आपका विश्वास अटल हो जाता है, आपका जीवन दुनिया के लिए इस बात का एक गवाह बन जाता है कि परमेश्वर एक ऐसे दिल के साथ क्या कर सकता है जो पूरी तरह से उसका है। अगर आप केवल जानती कि परमेश्वर आपके समर्पित जीवन के साथ क्या कर सकता है, अगर आप केवल उन आशीषों को देख सकती जिन्हें वह उंडेलने के लिए तरस रहा है, वे द्वार जिन्हें वह खोलने का इंतजार कर रहा है, वे सपने जिनमें वह जान डालने के लिए तैयार है। लेकिन यह सब एक साधारण शक्तिशाली कार्य से शुरू होता है, समर्पण। एक आधे अधूरे समर्पण से नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह से उसके हाथों में बिना शर्त देने से। आज एक निमंत्रण है, यीशु के चरणों में सब कुछ नीचे रखने का एक पवित्र निमंत्रण। हर बोझ, हर सपना, हर डर, हर योजना, उसके सामने खाली हाथों और खुले दिल के साथ आना और कहना, प्रभु मैं आपकी हूँ, मेरे साथ वही कीजिए जो आप चाहते हैं। और जब आप ऐसा करती हैं, तो आप पाएंगी कि आपने कुछ भी खोया नहीं है। आप पाएंगी कि आपने वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो वास्तव में मायने रखता है, क्योंकि समर्पित जीवन ही चमत्कारी जीवन है। खामोशी, पवित्र आत्मा की फुसफुसाहट। एक पवित्र खामोशी है, एक पवित्र मौन है जिसमें कुछ ही लोग प्रवेश करने को तैयार हैं। हम शोर और ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी दुनिया में रहते हैं। आप जहां भी मुड़ती हैं, आपके ध्यान खींचने के लिए एक आवाज प्रतिस्पर्धा कर रही है, आपके दिमाग को खींचने वाली एक मांग, आपके दिल में फुसफुसाता हुआ एक डर है। और फिर भी यह शोर में नहीं है कि पवित्र आत्मा सबसे स्पष्ट रूप से बोलता है। यह खामोशी में है, यह मौन में है जहाँ चमत्कार गर्भित होते हैं, जहाँ विश्वास गहरा होता है, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति अस्वीकार्य और अत्यधिक वास्तविक हो जाती है। जब आप परमेश्वर के सामने आती हैं, कभी कभी सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कर सकती हैं, वह है बस शांत रहना। अपनी प्रार्थना के समय में जल्दी न करें, हर पल को अनुरोधों से न भरें,
बल्कि बस शांत रहें और जानें कि वह परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति में चुपचाप विश्राम करने में कुछ इतना सुंदर, इतना कोमल, इतना शक्तिशाली है। आत्मा की कोमल फुसफुसाहट को सुनने के लिए यह हमेशा चिल्लाहट में नहीं होता, हमेशा चिन्हों और चमत्कारों में नहीं होता। अक्सर यह शांत क्षणों में होता है, जहां आपकी आत्मा और उसकी आत्मा मिलती हैं, जहां सबसे गहरा काम किया जाता है। खामोशी गतिविधि की अनुपस्थिति नहीं है, यह समर्पण की उपस्थिति है। यह अपने दिमाग को शांत करने, अपने दिल को शांत करने और अपना पूरा ध्यान उसकी ओर मोड़ने का निर्णय है। यह अपने विचारों, अपनी चिंताओं को नीचे रखने और बस कहने के बारे में है, प्रभु यहाँ मैं हूँ। और ओह, स्वर्ग कैसे एक ऐसे दिल पर प्रतिक्रिया करता है जो शांत अपेक्षा में इंतजार करता है। पवित्र आत्मा एक कोमल हवा की तरह आता है, सूखी जमीन पर गिरने वाली एक मुलायम बारिश की तरह ताजा करता है, पुनर्जीवित करता है, उस चीज को बहाल करता है जिसके टूटने का आपको पता भी नहीं था। बहुत से लोग प्रार्थना में जल्दी करते हैं क्योंकि वे मौन से असहज महसूस करते हैं। वे उस जगह को शब्दों से भर देते हैं, इस डर से कि अगर वे बहुत देर तक चुप रहे तो परमेश्वर शायद प्रकट न हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वह पहले से ही वहाँ है। वह आपके इतना धीमा होने का इंतजार कर रहा है कि आप उसे पहचान सकें। वह उस शांत पल के लिए तरस रहा है जहां आप प्रदर्शन करने की कोशिश करना बंद कर देती हैं और बस उसे परमेश्वर होने देती हैं। आपको उसे प्रभावित करने की जरूरत नहीं है। आपको उस तक पहुंचने के लिए खुद को उन्माद में लाने की जरूरत नहीं है। वह आपकी अगली सांस से अधिक करीब है और यह खामोशी में है कि आप उसकी निकटता के बारे में सबसे अधिक जागरूक हो जाती हैं। मुझे ऐसे पल याद है जो इतने पवित्र, परमेश्वर की उपस्थिति से इतने सराबोर थे कि किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। कमरा इतना शांत हो जाता था, उसकी महिमा से इतना भारी कि हर कोई या तो रो सकता था या शांत भय में बैठ सकता था। वे क्षण थे जब चमत्कार बिना हाथ उठाए, बिना आवाज उठाए हुए। क्योंकि जब परमेश्वर कार्य करता है तो यह शक्ति से नहीं, सामर्थ्य से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से होता है। और उसकी आत्मा सबसे स्वतंत्र रूप से वहां चलती है जहां दिल शांत, कोमल और इंतजार कर रहे होते हैं। प्रार्थना में एक गुप्त स्थान है जो केवल खामोशी के माध्यम से पाया जाता है। एक ऐसी जगह जहां आप अब प्रयास नहीं कर रही होती हैं, अब मांग नहीं रही होती हैं, अब बोल भी नहीं रही होती हैं, बल्कि बस उसके साथ होती हैं। वही निकटता जन्म लेती है, वही विश्वास दृष्टि बन जाता है, वही आपकी आत्मा उस तरह की शांति से भर जाती है जिसे दुनिया न तो दे सकती है और न ही छीन सकती है। और यह खामोशी के उस स्थान से है कि प्रार्थना में सच्ची अधिकार शक्ति जन्म लेती है, क्योंकि आप अपनी ताकत से नहीं बोल रही होती हैं, बल्कि उस ताकत से बोल रही होती हैं जिसे आपने उसके साथ खामोशी में प्राप्त किया था। खामोशी के लिए भरोसे की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता होती है कि तब भी जब कुछ नहीं हो रहा होता है, परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। इसके लिए आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता होती है कि उसके चरणों में बस बैठे रहने में बिताया गया आपका समय बर्बाद नहीं होता है, बल्कि यह सबसे फलदायी चीज है जो आप कर सकती हैं। खामोशी निष्क्रिय नहीं है, यह परमेश्वर की भलाई में एक प्रचंड सक्रिय विश्वास है। यह एक घोषणा है कि आप विश्वास करती हैं कि उसकी उपस्थिति पर्याप्त है, कि आपको यह विश्वास करने के लिए बिजली और गरज की जरूरत नहीं है कि वह कार्य कर रहा है। कभी कभी जिस चमत्कार के लिए आप प्रार्थना कर रही होती हैं, वह उस शांत जगह में शुरू होता है। कभी कभी चंगाई चिल्लाहट से नहीं, बल्कि फुसफुसाहट से शुरू होती है। कभी कभी सफलता तूफान में नहीं, बल्कि एक समर्पित दिल की कोमल खामोशी में आती है। पवित्र आत्मा खामोशी की ओर आकर्षित होता है क्योंकि यह उस जगह में है जहां वह बिना किसी प्रतिस्पर्धा, बिना किसी ध्यान भटकाने के खुद को आप में पूरी तरह से उंडेल सकता है। दुनिया आपको बताएगी कि आपको परिणाम देखने के लिए सख्त लड़ना,
अधिक करना, जोर से बोलना होगा। लेकिन परमेश्वर का राज्य अलग तरह से काम करता है। राज्य में सबसे बड़ी ताकत समर्पण में पाई जाती है। सबसे बड़े चमत्कार उस विश्वास से जन्म लेते हैं जो शांत में इंतजार करने के लिए पर्याप्त धैर्यवान है। परमेश्वर के सबसे गहरे कार्य तब होते हैं जब आप प्रयास करना बंद कर देती हैं और उसकी उपस्थिति में विश्राम करना शुरू कर देती हैं। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ, खामोशी के लिए जगह बनाएं। उस पवित्र मौन के लिए जगह बनाएं जहां आपका दिल उसकी धड़कन को सुन सकता है। शांत क्षणों को जल्दी से पार न करें, अंतराल को शोर से न भरें। शांत रहना, इंतजार करना, सुनना सीखें। और उस खामोशी में आप पाएंगी कि पवित्र आत्मा आपकी कल्पना से अधिक करीब है, कि उसकी शक्ति आपके सपनों से महान है और उसका प्रेम आपके कभी भी विश्वास करने की हिम्मत से गहरा है। यह खामोशी में है कि स्वर्ग छूता है।